महत्वपूर्ण, एक बहुत ज़्यादा ही दिलचस्प तस्वीर और एक ख़बर आपके सामने लेकर आया हूँ। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, थंबनेल देखकर आपने हमारी वीडियो को देखना शुरू कर दिया होगा। आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के बीच एक क्या महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि मुंबई में मुसलमान मतदाताओं की दिखी अलग तस्वीर। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के चेयरमैन का दिल खोल कर किया स्वागत। जैसा कि आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम में काफ़ी विरोध है, मुसलमानों की में काफ़ी विरोध है। उनको कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो कई इस तरीके से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में तो इसको लेकर एक अहम मुद्दा ही बना दिया गया है। इस एक तरीके से आपको बता देना कि हर बार एक चुनाव से पहले एक प्रोपेगेंडा सामने लाया जाता है, तो इस बार वक्फ बिल का प्रोपेगेंडा सामने लेके आ गया है और महाराष्ट्र चुनाव में इसके ऊपर ही वोट के लिए बात की जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की विधानसभा में चुनाव में तो इसे विधेयक को एक मुद्दे के तहत पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह विधेयक पास हुआ तो मुसलमानों की मस्जिद और बहुत सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। हालांकि इन सब में गहमागहमी के बीच जब वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार के लिए बनी जेपीसी के अध्यक्ष पाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के प्रचार के लिए पहुंचे तो वहां आम मुसलमान उनका ज़बरदस्त स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको तस्वीर में देखने को दिख ही रहा होगा किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई के अंधेरी का क्षेत्र में मुसलमान आबादी की बोलत वाला क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में महायुति के उम्मीदवार के रूप में शिवसेना के टिकट पर पूर्व एक तरीके से मुरीश पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले मुसलमान ज़्यादातर बंगार यानी कबाड़ की खरीदी फरोख्त का काम करते हैं। इनमें से कई परिवार ऐसे भी हैं जो उत्तर प्रदेश के गोंडा, बस्ती और कई आदि ज़िलों में मूल निवासी हैं, जो यहाँ बैठकर यहाँ रहकर इस तरीके का कारोबार करते हैं। इस बीच आपको बता दें यही स्थिति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चुनाव क्षेत्र कोपारी के कई ऐसे अथवा मुंबई के भी कई, देखिए इस तरीके से आपको बता दें कि पूरी खबर ये है कि वहाँ मुसलमान तबके ने एक तरीके से उनका स्वागत किया है। एक अलग तस्वीर देखने को मिली जिस तरीके से इस तरीके का बिल का विरोध किया जा रहा है मुसलमानों की तरफ से। और जेसीपी जो बनी थी वहाँ पर महायुति के गठबंधन के वो प्रचार के तौर पर वहाँ पहुँचे थे पाल साहब। उनको ये चीज़ों को लेकर काफ़ी वो दिखा गया है, एक तरीके से संशोधन बिल के ऊपर वो कर रहे थे, तो उसको एक मुद्दा बनाकर पेश किया गया है महाराष्ट्र चुनाव के बीच। और वहाँ मुसलमान आबादी भी है, कारोबारी करते हैं वो लोग, कबाड़ का और फ़रोख्त का काम करते हैं, ख़रीदी का काम करते हैं। और कई अलग अलग बस्तियों से, उत्तर प्रदेश के कई बस्ती, गोंडा और कई ऐसे जगहों से आकर, उनके मूल निवासी वो वहीं के हैं लेकिन मुंबई में आकर काम करते हैं। तो ये है, तो उन लोगों ने काफ़ी स्वागत किया है। एक तरीके से एक अलग कहा जाता है ना कि हर चुनाव के बीच एक अलग स्थिति दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये एक अलग तस्वीर, एक तरीके से पेश किया जा रहा है जनता के बीच। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में अंधेरी के पूर्व विधानसभा के महायुति प्रत्याशी श्री मुरजी पटेल काका जी का समर्थन में उत्तर भारतीयों को संबोधित किया। अब सभी की विकसित अंधेरी पूर्व के निर्माण हेतु आगामी 20 नवंबर को मतदान पर महायुति प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से नवाजेंगे, ये कहा जा रहा है। आपको बता देंगे पार्टी ने सौंपी अहम जिम्मेदारी। क्या है अहम वो जिम्मेदारी, ये बताने की कोशिश करते हैं आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में ऐसी निर्णायक भूमिका को महायुति के उम्मीदवार के पक्ष में मोड़ने की जिम्मेदारी भाजपा ने सौंपी है और एक तरीके से बड़ी भूमिका मुसलमान मतदाताओं की रही है वहाँ के लोगों को। और वहाँ जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का चुनाव प्रचार करने पहुँचे तो यही मुसलमान मतदाता ज़ोरदार नारेबाजी कर उनका स्वागत करते दिखाई देते हैं। पाल भी अपने भाषण में अपने गांव घर से संबंधित रखने वाले इन मुसलमान मतदाताओं को आवश्यकता करते हुए वे उत्तर प्रदेश में तो उनके हितों का संरक्षण कर रहे हैं। यही जब
ज़रूरत पड़ेगी वह उनके साथ मुख्यमंत्री निवास का तक चलने के लिए भी हाजिर रहेंगे, ये बात कही जा रही है। देखिए, एक तरीके से मुसलमानों को वहाँ पर वो किया जा रहा है, मुसलमानों को एक कहा जा रहा है कि मुसलमान वोट दे सकते हैं। मुसलमान तबका एक वहाँ पर रहता है, कारोबारी करते हैं वो लोग, तो वहाँ भी एक तरीके से अच्छा वोट, एक अच्छे प्रतिशत दिया जा सकता है। पार्टी ने भी कई जिम्मेदारी सौंपी है उनको, पटेल साहब को, तो इसमें उन्होंने वहाँ पर कहा गया है कि 20 नवंबर को हमें मतों करें और मायूसी को एक तरीके से आपके तमाम चीज़ों को लेकर हम पहुँचेंगे। और जब एकनाथ शिंदे साहब पहुँचे थे प्रचार करने के लिए, तो वहाँ पे तो कई ऐसे नारेबाजी भी की जा रही थी और उनका स्वागत किया जा रहा था। आम मुसलमानों को वक्फ संशोधन विधेयक से कोई शिकायत नहीं, ये खबर सामने आ रही है। ऐसी प्रचार अभियान के दौरान एक सभा में दूसरी सभा तक जाने के बीच दैनिक जागरण ने किससे बात करते हुए, जब पाल साहब कहते हैं कि आम मुसलमानों को सरकार या वक्फ संशोधन विधेयक से कोई शिकायत ही नहीं है, वह केंद्र एवं महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए जा रहे कामों से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि भाई आम मुसलमानों को दिक्कत ही नहीं है इस बिल से। दैनिक जागरण के ख़ास एक्सक्लूसिव खबर से उन्होंने बातचीत की है और बातचीत करने के बाद ये खुलासा सामने आया है। साथ ही आपको बता दें कि क्या भाजपा की ओर से दिए जा रहे पटे तो कटेंगे या एक ही है तो सेफ हैं, ऐसे नारों से मुसलमान वर्ग का तरीके से प्रतिनिधिकरण नहीं होगा। इस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी, आज पूरी दुनिया में भारत में एकता के कारण ही उसकी ताकत बढ़ रही है। पुतिन से लेकर बाइडेन और ट्रंप तक प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं एकता के ऊपर। उन्होंने इस पर एक तरीके से कहा, एक अलग तरीके से बोल दिया कि एक साथ रहोगे तो वो किया जाएगा, तो एक अलग रुख दे दिया। उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, जिस तरीके से भारत में एकता की बात की जाती है और भारत में एकता की वजह से ही भारत की ताकत है, और कई लोग ऐसे सराहना करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, बाइडेन से लेके ट्रंप तक, ट्रंप से लेके और पुतिन तक, तमाम जितने भी विदेशी तरीके से बड़े चेहरे हैं, वो तमाम लोग हमारे भारत की सराहना करते हैं कि एकता यहाँ पर मौजूद है। देखिए, आम मुसलमानों वहाँ पे क्या है वो स्थिति तो आपको पता ही है, लेकिन जिस तरीके से दैनिक जागरण से बातचीत करते हुए पाल साहब ने अपनी बात रखी, कहा कि आम मुसलमानों को इस संशोधन बिल से कोई भी आपत्ति नहीं है और कोई आपत्ति नज़र नहीं आ रही है, ये बात कही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। इस खबर से जुड़ी हुई तमाम खबर आप तक पहुँचती रहेगी। ये ज़रूर बताइएगा, क्या आम मुसलमानों को वक्फ संशोधन बिल से कोई आपत्ति है या नहीं, ये बताइएगा हमारे चैनल को कमेंट कर और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत